हेलो फ्रेंड्स, मैं प्राची कुशवाहा लेके आई हूँ क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 1 मोशन का ये आपका जो नेक्स्ट वीडियो है, इसमें आपको मैं बताने जा रही हूँ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के प्रूफ के बारे में। तो हम यहाँ पे आज करेंगे प्रूफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो हम बात करते हैं प्रूफ ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। मैं बोल रही हूँ, आप इसे नोट करिए। तो प्रूफ ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमने देखा था कि हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, S इज इक्वल्स टू यू इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब हम नोट करिए, मैं बोल रही हूँ आप नोट करिए। सपोज अ बॉडी हैज इनिशियल वेलोसिटी u एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। सपोज अ बॉडी हैज इनिशियल वेलोसिटी u and uniform acceleration a. For time t, its final velocity becomes v. आगे लिखिए, for time t, its final velocity becomes v and distance traveled be s. ओके, तो अब आगे करिए। हो गया यहाँ तक आपका? तो चलिए आगे करते हैं। द एवरेज वेलोसिटी इज, अब हम यहाँ से प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो द एवरेज वेलोसिटी इज, अब यहाँ से आप समझ लीजिए, उसके बाद नोट करिएगा। द एवरेज वेलोसिटी इज, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था अभी पिछले वीडियोस में कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो हमने देखा था कि एवरेज वेलोसिटी जो होती है इज इक्वल्स टू वी प्लस यू अपॉन में 2, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। हमने पढ़ा था इस चीज को। और अगेन हमें एक चीज और पता है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है, डिस्टेंस ट्रेवल यानी कि जिसे अभी हमने बोला एस, डिस्टेंस ट्रेवल, ये इज इक्वल्स टू होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू में टाइम। ओके, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ओके, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान के छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हमारा हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी अपॉन में टाइम, सॉरी मल्टीप्लाई इन टाइम। तो अब यहाँ पर इसको हम पुट कर देते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल को हमने क्या मान रखा है, स्मॉल एस। तो डिस्टेंस ट्रेवल हमारा स्मॉल एस है, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी की जगह हम फर्स्ट इक्वेशन से क्या लिखेंगे, v प्लस यू अपॉन में 2, जिसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, इनटू में t। इतना बताइए क्लियर है कि नहीं? आपने पढ़ रखा था अभी पिछले वीडियोस में, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2, यानी v प्लस यू अपॉन में 2 फर्स्ट इक्वेशन। अगेन हमने क्या देखा कि डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। सिंपली वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस distance traveled is equals to velocity into time, sorry ठीक है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम होता है। यानी कि हम आपको ये सिंपल बता रहे हैं कि जो हमने पढ़ा था वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो हम ये नहीं लिख सकते कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो हम बस वही कर रहे हैं। यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हमारा हो गया एस इज इक्वल्स टू वी प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी। अब आप देखिए करना क्या है, हमें यहाँ पर हमें प्रूफ के अकॉर्डिंग देखना है। एस आ गया हमारा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर चाहिए, जबकि यहाँ पर हमारा आ रहा है वी प्लस यू अपॉन टी उनटी टी। अब यहाँ से हमें देख रहे हैं कि वी हमारा एक्स्ट्रा है और ए हमारे पास नहीं है। यहाँ पर हमें वी नहीं चाहिए जबकि ए चाहिए। तो हम कोई ऐसा फॉर्मूला निकालें, वी की कोई ऐसी वैल्यू यहाँ पर पुट करें जिसमें ए आ जाए। हम यहाँ पे कुछ ऐसा करें कि v को हटा दें और a ले आ दें। तो हमने इससे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा था कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है। तो अगर हम यहाँ से v की वैल्यू पुट कर दें तो आराम से v हट जाएगा और a आ जाएगा, हो जाएगा ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, तो हमने क्या किया, हमें यहाँ से v को हटाना है और a को लेके आना है। तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ओके, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे s इज इक्वल्स टू v की जगह पुट कर देते हैं u प्लस ए टी, कर सकते हैं पुट। इसकी जगह हमने पुट कर दिया u प्लस ए टी प्लस u हमारा पहले से, यहाँ पे हमने पुट कर दिया v की जगह u प्लस ए टी प्लस u, तो u प्लस ए टी प्लस u। ओके, डिवाइडेड बाय 2 अभी भी था, और ये बिग ब्रैकेट इनटू में t। क्लियर हो रहा है? यहाँ पर v प्लस यू था, v की जगह हमने बस u प्लस ए टी पुट कर दिया, प्लस u वैसा का वैसा ही है, 2 वैसा ही है, t भी वैसा ही है। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब यहाँ से अब इसको ओपन करते हैं
u प्लस ए टी प्लस यू डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, इनटू में t। ओके, इसे हम और क्या लिख सकते हैं, u और u क्या हो जाएगा, 2u प्लस ए टी डिवाइडेड बाय 2, और बाहर अभी भी क्या है, t। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, s इज इक्वल्स टू, अब हम इसमें t को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो t को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2ut प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है ये, यानी हमने क्या किया, इस t को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब t क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लगेगा तो t इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये किया 2ut और फिर इसके किया तो ए टी स्क्वायर, तो 2ut प्लस ए टी स्क्वायर और नीचे 2 तो था ही। अब अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस 2 को दोनों के साथ अलग अलग कर लें, तो 2ut अपॉन 2 प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन मोशन। है ना प्रूफ इजी? तो एक बार फिर से आप देख लो हमने क्या किया। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला रखना है। आपको बस ये याद होना चाहिए कि फर्स्टली हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिया v प्लस यू अपॉन में 2, और देन अगेन हमें क्या करना है, डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये हमारा दो फॉर्मूलेज हो गए, यानी एवरेज वेलोसिटी हो गया और एवरेज वेलोसिटी का ही दूसरा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, डिस्टेंस ट्रेवल की जगह s, एवरेज वेलोसिटी हो गया v प्लस यू अपॉन में 2, जो कि हमने यहाँ से उठा के इसका फॉर्मूला लिख दिया। टाइम है, टाइम का t हो गया। अब क्योंकि हमें यहाँ v नहीं चाहिए और a चाहिए, तो हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v की जगह u प्लस ए टी पुट कर दिया। तो v की जगह जैसे ही हमने u प्लस ए टी पुट किया तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, v प्लस यू बाई 2 था ही, v की जगह हमने पुट कर दिया u प्लस ए टी और प्लस u हो गया। अब इस ब्रैकेट को हमने जब ओपन किया तो u प्लस ए टी प्लस यू हो गया, u और u प्लस होके 2u कहलाएगा और प्लस ए टी वैसा का वैसे ही रह जाएगा, और ये 2 t हमारा अभी भी बाहर था। इस t को जब हम अंदर लेके आएंगे तो 2ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा, 2ut, यानी एक बार ये t इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार ये t इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जिस तरह से 2ut प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन में 2। अब हो जाएगा s इज इक्वल्स टू 2ut अपॉन में 2 प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन में 2, क्योंकि ये दोनों को हमने 2 को अलग अलग कर दिया। अब इस 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2, हम चाहे तो ऐसे ही लिख दें ए टी स्क्वायर बाई 2, चाहे हम अलग से करके लिख दें इसको 1/2 ए टी स्क्वायर। तो इस तरह से ये इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, तो ये था आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, खूब अच्छे से इसकी प्रूविंग की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे ये पूछा भी जाता है एग्जाम में, इसलिए प्लीज़ और प्लीज़ आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ करते हैं। तो थर्ड इक्वेशन मोशन ठीक है हमारी, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही थी हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या है हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बहुत ही इजीली हमारी क्या होगी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से ही सॉल्व होती है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए हमें मैथमेटिक्स का सहारा लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारी दोनों इक्वेशंस है कौन कौन सी। थर्ड इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेते हैं। तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जल्दी से बताइए, आपको लर्न होने चाहिए। आप s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, यही थी हमारी। इसको हम डाल लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। फिर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारी, ये है हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्या है हमारी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इन दोनों की हेल्प से हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे चलिए देखते हैं। हमें यहाँ पर देखिए आपको क्या चाहिए, हमें यहाँ पर t बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है, और s हमें चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ से अगर हम इस t को गायब कर दें और s है ही यहाँ पर,
टी को बस गायब कर दो तो किसी तरह से हमारा काम बन जाएगा। टी को गायब करने के लिए हम यहाँ पे फिर से आते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे कि हम v यहाँ से t की वैल्यू निकाल दें, तो u को एक साइड ले आते हैं, t की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, v माइनस यू, ये हो गया at। और फिर हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, ये a को डिवाइड में ले आएंगे, तो ये हमारा बन गया v माइनस यू अपॉन ए इंटू टी। ठीक है, तो ये क्लियर हो रहा है आपको। यहाँ से हमने क्या किया, t की वैल्यू निकाल ली, यानी फर्स्ट इक्वेशन मोशन से t की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करें। क्यों कर रहे हैं, रीज़न आपको याद रहेगा, तभी आपको प्रूविंग करते समय याद रहेगा कि यहाँ पर t नहीं है, इसलिए हमें याद करना है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से t हटा के यहाँ पे पुट कर देना है। ओके, क्लियर रहेगा, याद रहेगा आपको। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1। ओके, अब इस इक्वेशन 1 में हम t की वैल्यू पुट करते हैं। कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। s इज इक्वल्स टू u है, t की वैल्यू क्या है हमारी, v माइनस यू अपॉन में a। ठीक है, प्लस 1/2 वैसा का वैसे ही रहेगा। a t की जगह क्या पुट करेंगे, v माइनस यू अपॉन में a। अब क्योंकि यहाँ पे t का स्क्वायर है तो इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, थोड़ी सी मैंने कहा ना आपसे मैथमेटिक्स लगेगी, उसका ध्यान दीजिएगा। u है यहाँ पे, v माइनस यू है, तो अभी हम इसको क्या करते हैं, अंदर पुट कर देते हैं। तो u और v माइनस यू है, दैट मीन्स ये uv माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में a। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा, ये u uv और माइनस यू स्क्वायर। ओके, जैसे मैथ्स में आप करते हो, और a वैसा का वैसे ही 1/2 a। और अब हम इसको ओपन करते हैं, तो ये हम इसको v माइनस यू का ऊपर इसका स्क्वायर लिख सकते हैं और नीचे भी इसका स्क्वायर कर दिया, यानी उसको अलग अलग स्क्वायर कर दिया, v माइनस यू का स्क्वायर और a का स्क्वायर कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन में a प्लस एक a से a के कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या हमारा, v माइनस यू का होल स्क्वायर अपॉन में 2a। कर सकते हैं ये। अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब uv माइनस यू स्क्वायर वैसा का वैसा ही अपॉन में a प्लस यहाँ पे हमें पता है v माइनस यू का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, हमें पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, आपको पता है ना ये फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन में 2a। कर सकते हैं। नाउ अब हम इन दोनों का एलसीएम ले लें, क्योंकि यहाँ पे भी 2a यहाँ पे a है, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 2a। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक ही a था और यहाँ पर 2a है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2uv माइनस यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। क्लियर हो रहा है। क्या किया हमने, यहाँ से a था और यहाँ पर 2a था, तो जब इन दोनों का एलसीएम लिया तो 2a हो गया। यहाँ पर क्योंकि 2 नहीं था, तो जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर। अब हम बस इसी को क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। क्लियर हो रहा है, एक बार फिर से देख लीजिए। हमने क्या किया, हमें ये इक्वेशन ऑफ मोशन चाहिए थी, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसके लिए हमने क्या किया, पहले सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिया, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ टी हमें नहीं चाहिए, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लिया और यहाँ से टी की वैल्यू निकाल के हमने इसमें पुट कर दी। पुट करने के लिए हमने बस टी की जगह इसकी वैल्यू रखा, यू को अंदर मल्टीप्लाई किया, यू वी माइनस यू स्क्वायर हो गया। और इधर हमने क्या किया, बस ऊपर वाले को अलग स्क्वायर और नीचे वाले को अलग स्क्वायर लिख दिया। इससे ये कैंसिल हो गया, यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन में ए प्लस वी माइनस यू का स्क्वायर अपॉन में 2a। ये 2 और ये a के से a कैंसिल हो गया, ये 2 और ये a। फिर इनका हमने v माइनस यू का होल स्क्वायर का हमने फॉर्मूला ओपन कर दिया आइडेंटिटी लगा के, और इन दोनों को हमने एलसीएम ले लिया। ओके, अब हम आगे देखते हैं क्या करना है। ओके, देन फिर हमें क्या करना है, ये एस इज इक्वल्स टू ये हो गया, ये 2uv। अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2uv माइनस में ये 2u स्क्वायर और डिवाइड में यहाँ पे चलेगा प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv और डिवाइड में ये पूरे में होगा 2a। एस इज इक्वल्स टू अभी 2uv माइनस 2uv कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2u स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। तो हम लिख देते हैं माइनस 2u स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, एक साथ लिख दिया इसको हमने, और 2a। अब हमें पता है
कि -2 + 1 क्या होता है, -1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू -u² + v² अपॉन में 2a। इस तरह से अब 2a को एक साइड कर लेते हैं, 2a क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, -u² + v²। 2as माइनस को इस साइड ले आते हैं, +u² इज इक्वल्स टू v²। तो इस तरह से हो गया v² इज इक्वल्स टू u² + 2as। ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत पूछी जाती है। ये थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है, इसलिए इसके आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप इसको बहुत ध्यान दीजिएगा और अच्छे से इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशंस वगैरह प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि एग्ज़ाम में जाके हम डायरेक्ट लगाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जाके डायरेक्ट लगाते समय बीच की चीज़ें मिसिंग हो जाती हैं और देन फिर हमारी इक्वेशन जो है वो सॉल्व नहीं होती। तो इसलिए एक बार आप इसको अच्छे से ट्राई करिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। और तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन के प्रूफ को आपका मैंने कंप्लीट करवा दिया। इसे आप ध्यान से पढ़िए और इसको जल्दी से लगा लीजिए, तो मैं इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपको करवाऊँ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम योर टीचर प्राची कुशवाहा। आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। ओके, बाय बाय।